हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे प्राइम फैक्टर्स का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा फिनिश ही हो चुका है। अब प्राइम फैक्टर जिस तरीके से हैं उसी सीक्वेंस में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को HCF और LCM के बारे में डिस्कस करना होता है, क्योंकि वो चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। आपने जिस तरीके से प्राइम फैक्टर निकालना सीखा है, मैंने आपको कल बताया था, क्वेश्चंस करके बताए थे उसके, किस तरीके से उसमें कॉमन फैक्टर निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जिस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वैसे ही अब एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन होंगे, तो जिससे कि आपको उनको समझने में, सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एचसीएफ होता क्या है। आपका जो एचसीएफ है, सबसे पहला तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आपका जो HCF का फुल फॉर्म है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब दूसरी चीज़ जो कि क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अब जो आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम है, मिलिट्री एंट्रेंस एग्जाम में, वो क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता है, वो पूछता है कि आप हमें बताइए GCD। अब आप लोग सोच रहे होंगे GCD क्या है। हो सकता है बहुत से लोगों ने अब रेयर केस में ही सुना होगा, इसको भी बोलते हैं, बस इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। G से हो जाता है इसमें ग्रेटेस्ट, C से सेम ही रहता है कॉमन, और D से आपका हो जाता है डिवाइज़र। डिफरेंस कुछ नहीं होता है, आपका डिवाइज़र भी वही चीज़ होती है। डिवाइज़र मतलब क्या होता है, आपको कल मैंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताया था तो मैंने क्या बोला था, ये इस साइड के डिवाइज़र होते हैं जिससे मतलब हम डिवाइड दे सकते हैं। और कब तक डिवाइज़र का यूज़ करते हैं, जब तक आपका क्वोशिएंट जो है वो 1 ना आ जाए। तो इसी तरीके से होता है, यानी कि आपको अगर HCF लिखा हुआ मिल जाए किसी क्वेश्चन में, या फिर आपको GCD लिखा हुआ मिल जाए, तो आप एक ही चीज़ अप्लाई करोगे वहाँ पे कि आपको HCF ही निकालना है। यानी कि आपको HCF और GCD सेम ही है, कुछ भी बदला हुआ नहीं। अगर उसमें GCD लिखा हुआ आपको दे दे तो आप बिल्कुल भी हैरान मत होना कि GCD कैसे करेंगे, लो GCD आ गया, हमने तो देखा ही नहीं। GCD मतलब ही होता है HCF का। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा इसका HCF को किस तरीके से हम लोग करेंगे, देखते हैं। तो HCF जो हम लोग करेंगे, पहला करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब होता कैसे, जैसे कि कल हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, सेम उसी तरीके से इसको करते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, 72 एंड 90। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपको करने की प्रोसेस है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाएगा वो सेम ही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो हम लोग पहले 72, ठीक है, इसके फैक्टर्स करेंगे, और एक ब्लॉक में करेंगे आप 90 के फैक्टर्स। किस तरीके से करना है आप चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसको करेंगे 2 से डिवाइड, क्योंकि मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले यही होता है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं जब तक उससे डिवाइड जा रहा होता है। फिर हम 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 9 18 हो जाएगा। फिर हम लोग अब 3 से करेंगे, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा तो अब 3 से, 3 3 9 और 3 1 3। इसी तरीके से हम लोग 90s के फैक्टर कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 4 8 2 5 10। फिर हम अब ये 45 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये होगा 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 15 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 3 से देंगे तो ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर हम लोग 5 से डिवाइड दे देंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब करना कैसे है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 72 के फैक्टर्स लिखेंगे और उसी के जस्ट नीचे हम लिखेंगे 90 के फैक्टर्स। तो 72 के फैक्टर्स मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इस तरीके से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से 90 के फैक्टर लिख लेंगे। 90 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है कि आपको कॉमन चीज़ें लेनी होती हैं। जो चीज़ें, जैसे मैंने आपको कल फैक्टर्स बताए थे, मैंने कहा था कि अगर उसमें ये पूछा जाए कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो हमने सर्किल लगा के बताया था कि ये देखो दोनों में नंबर सेम मिल रहे हैं। तो वैसे इसमें करना है, हमें जो नंबर सेम होते हैं, जैसे कि ये एक सेम है,
ठीक है। इसके बाद आपका 3 जो है वो एक सेम है ये, और एक ये वाला 3 सेम है, जो दोनों में कॉमन है। अब कौन कौन सी चीज़ कॉमन है उसे हम लिख लेंगे। जो चीज़ दोनों में कॉमन है उसे लिखेंगे केवल एक ही टाइम, ऐसा नहीं करना कि आप इसमें भी है तो 2 टाइम्स लिख लो, नहीं। 2 इसमें है और इसमें है, एक ही बार मिला है तो एक ही बार लिखेंगे। 3 आपको 1 एक ये मिला और एक ये मिला, यानी कि 3 को हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अब हम इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि आपका 18 ये आपका निकल के आ गया HCF 72 और 90 का। अब इसको जो मैंने कल आपको बताया था कि फैक्टर्स, अगर आप इसके फैक्टर अलग अलग करके लिखोगे कि 72 के फैक्टर्स लिखो तो 1, 2 इस तरीके से करके जब लिखोगे, इसी तरीके से 90 के लिखोगे तो वहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही एक नंबर मिलेगा छोटे से छोटा, जो आपका 18 ही होगा, दोनों में कॉमन। ठीक है, तो ये होती है आपकी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू HCF निकालने की प्रोसेस। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन, ध्यान रखना इस चीज का कि ये क्या लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरीके से आप HCF को निकालोगे, फाइंड करोगे, तो आप इस तरीके से फाइंड करोगे HCF को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या उसमें चेंजमेंट होते हैं ये देखते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है और आपको बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चन आ जाएगा। बस इसमें हमने क्या किया है, ये सेपरेट तरीके से लिखे हुए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब जैसे हम लोग अगला जो करेंगे वो होगा बाई कॉमन मेथड से HCF निकालेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि कॉमन प्राइम, और ये ले लीजिए हम लिख देते हैं फैक्टराइजेशन। मतलब अभी आपने केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, अब कॉमन कैसे, मतलब कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगा आपके लिए, 108, 120 एंड 144, इसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से, मतलब कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है। कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा। हम इन तीनों नंबर्स को, अभी आपने इसके पहले जो नंबर्स थे उन्हें आपने अलग अलग लिखा हुआ था, लेकिन अब हम इसको एक ही जगह पर लिखेंगे, एक ही टेबल के अंदर, और कॉमा लगा के इसको लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी वही होगा, प्राइम नंबर से 2 होता है तो हम 2 से ही डिवाइड देंगे। ध्यान ये रखना है कि ऐसा प्राइम नंबर यहाँ पर लेना है जिससे तीनों डिवाइड हो सके, तीनों में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि 2 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो आपका कितना होगा 54, इसमें डिवाइड देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 60, और इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 72। फिर से हम लोग चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी का जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाया था वो इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि उसमें आप ये देख सकें कि किस तरीके से जो है चीज़ें होंगी। यानी कि अब आप लोग इसमें ये देखें कि ये 2 से सभी डिवाइड हो रहे हैं तो आप 2 फिर से ले लें, ये 27 टाइम्स होगा, ये 30 टाइम्स डिवाइड होगा, और ये 36 टाइम डिवाइड होगा। अब आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 27 है, यहाँ 36, यानी ये दो नंबर तो आपके 2 से डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 27 नहीं हो रहा है, तो आप 2 से डिवाइड नहीं करोगे, यहाँ 2 नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि ऐसा प्राइम नंबर लेना है जिससे तीनों डिवाइड हो रहे हों। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं 3 को, क्योंकि 3 से तीनों डिवाइड होंगे। कैसे? 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 10 हो जाएगा, और 3 का इसमें भी करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? अब ये जो तीनों नंबर्स लिखे हुए हैं 9, 10 एंड 12, ये आपके, ये 3 से हो जाएगा, ये 5 से होगा, ये मतलब ये 2 से होगा, ये भी 2 से होगा, ये 3 से होगा। अब ये ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना ही 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि अब ये ऐसे नंबर हमें मिल गए हैं कि इसके आगे कोई भी एक नंबर से, पर्टिकुलर एक नंबर से हम तीनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम जहाँ पर ऐसे हमें नंबर्स मिल जाएं कि फिर हम तीनों नंबर्स को डिवाइड ना कर पाएँ, वहाँ हम रुक जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमें मिले हुए वो हैं, जो भी हमें फैक्टर्स अभी तक मिले हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, बस यही आपका HCF आ गया। यानी कि यहाँ तक आने के बाद जो हमें फैक्टर्स मिलेंगे हम उनको लिख देंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। उसमें क्या करते थे, अलग अलग करते थे, फिर हम कॉमन निकालते थे कि इसमें कौन कौन से तीनों में फैक्टर्स मिल रहे हैं।
अगर हम वैसे भी करेंगे इस क्वेश्चन को तो हमारा आंसर फिर भी यही आएगा, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप बस करना, जैसे इसके पहले हमने जो किया था इसको भी अभी हम सेपरेट तरीके से करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 108, इसके बाद आपका एक जगह लिखेंगे 120 और एक जगह लिखेंगे 144। इसके भी हम लोग सेपरेट तरीके से कर लेंगे फैक्टर्स। फिर देखते हैं कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पहले 54 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 बार हो जाएगा टाइम्स, और इसके बाद 3 1 3। इसको भी 2 से स्टार्ट करेंगे 60 आएगा, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो 15 आएगा, और फिर इसके बाद 3 से करेंगे 5 आएगा, और फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब इसको फिर 2 से करेंगे 72, फिर इसके बाद 2 से अगर हम लोग करेंगे 2 से करेंगे 36, और फिर इसके बाद 2 से करेंगे तो 18 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो ये 9 टाइम्स से आएगा, और फिर इससे 3 से 3 टाइम्स, और 3 से 1 टाइम्स। ये आपके आ गए। अब आपको इसी के लिखने हैं फैक्टर, मतलब 108 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 120 के क्या आए हैं, और 144 के क्या आए हैं। तो हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ये आपके हमने लिख दिए हैं 108 के। अब 120 के लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5। इसके बाद हम लोग 144 के देखेंगे क्या आते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब आप देखिए इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन मिल रहे हैं। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से लगा रहे हैं, और ये आपका कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। यानी यहाँ पे आपको अलग से कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पे कॉमन लेना पड़ता है। अब देखिए कैसे करते हैं। ये तीनों कॉमन हैं, इसके बाद फिर ये तीनों 2 कॉमन है। अब इसमें कोई भी 2 नहीं है, भले ही इसमें हो चाहे इसमें हो। अगर तीनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। अब 3 के बारे में आ जाते हैं। इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो चलिए ये एक 3 हमारा जो है कॉमन निकल के आ गया, ठीक है। अब और कोई 3 किसी में है, नहीं है। 5 है, नहीं है। तो देखिए हमारे फिर से फैक्टर क्या निकल के आए। अगर हम यहाँ से HCF निकालेंगे तो क्या बनेगा, कॉमन क्या आया, 2 आया, एक बार फिर से 2 आया, और एक बार 3 आया। सेम ही बने हैं आपके, तो आंसर भी आपका अलग कैसे आएगा, आंसर भी आपका सेम ही आएगा ना। तो ये रहा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये आपका रहा कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आप इसको दोनों को कंपेयर कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगता है, जो आपको लगता है कि ये तरीका सिंपल है, इससे मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, तो उसको आप चूज़ कर लीजिए। अगर आपको लगता है प्राइम फैक्टराइजेशन से अकेला आप अच्छे से कर सकते हो, आप उसको चूज़ कर लीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि आप कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, तो आप उसको चूज़ कर लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से कौन सुटेबल लगता है। इसकी प्रोसेस ये रहती है कि आपको ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है, प्राइम नंबर, जिससे तीनों नंबर या 3 हो, 2 हो, 4, मतलब जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हो वो सभी डिवाइड होने चाहिए। जैसे 2 से आपने इसको सबको डिवाइड किया, फिर 2 से सबको, अब यहाँ नहीं हो रहे थे तो यहाँ छोड़ दिया, फिर हमने 3 से डिवाइड देना स्टार्ट किया, 3 से डिवाइड दिया तो फिर तीनों में डिवाइड किया। लेकिन अब यहाँ से फिर आप डिवाइड नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग यहीं छोड़ देंगे, और फिर जो भी फैक्टर्स हमें तब तक मिले होंगे उनको हम लिख लेंगे और उनका मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। तो इस तरीके से आपका कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लगेंगे। आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालने का तरीका। अगर आपसे HCF की जगह यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है GCD लिख दे, तब भी आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। यही एक प्रोसेस है, इसी के प्रोसेस के थ्रू आपको चलना है, और इसी से आपको क्वेश्चंस को लगाना है, और ऐसे ही क्वेश्चंस लगेंगे। तो आपका प्राइम फैक्टर HCF से मैंने यहाँ पे आज आपको 2 मेथड समझाए, एक कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन और एक प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड थे, मिलते जुलते थे। बस हमें थोड़ा सा समझना था कि बेटर कौन सा है हमारे लिए, तो वो मैंने इसीलिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चंस को दोनों तरीके से लगा के रखा है। आपको जो सुटेबल लगता है आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी जो स्कूली बुक्स होती हैं उसमें ऊपर वो लिख के देता है कि आप कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन से लगाइए या प्राइम फैक्टराइजेशन से लगाइए, तब आपको उसकी बात को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसने लिखा हुआ है फाइंड द HCF बाय कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। और अगर उसने ये लिखा हुआ है फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। अपने मन से कुछ नहीं कर सकते कि जो उसने कह दिया। हाँ, कब कर सकते हो, जब आपको वो ये ना बोले कि किस मेथड से करना है, तो आप चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी एचसीएफ फिनिश नहीं हुआ है, एचसीएफ के और भी मेथड्स हैं, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, और वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।